हेलो दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो मौत से जंग लड़कर अपनी जिंदगी जीत लिया। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आता हो, ना ही अपनी भूख मिटाने के लिए कोई खाना हो, ना प्यास बुझाने के लिए कोई पानी, ना ही वापसी लौटने की कोई उम्मीद। भगवान न करे किसी इंसान के साथ ऐसा हो, लेकिन बदकिस्मती से ठीक ऐसा ही घटना एक इंसान के साथ हुआ जिसका नाम अल्बरेगा है, जो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए तो गया लेकिन पूरे 438 दिनों बाद वापस लौटने में लग गया। साल था 17 नवंबर 2012। इसी तारीख को अल्बरेगा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए तैयारी करने लगा। अल्बरेगा के पास एक सिंगल इंजन वाला बोट था। उस बोट पर करीब एक दिन का खाना पानी और जरूरतमंद सामान रख लिया और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ एक साथी भी था जिसका नाम जोस साल्वाडोर था। यह दोनों मछुआरे की योजना के हिसाब से उनकी यह यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाला था। इस यात्रा के दौरान उनका प्लान था कि समुद्र के दूर गहराइयों में अधिक से अधिक ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश मछलियों को पकड़ना। फिर दोनों साथी ने लगभग 500 केजी मछलियां पकड़ लिया और दोनों दोस्त सही सलामत बोट से अपने घर वापस लौट रहे थे। सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा था। यह दोनों अपने घर के इतना नजदीक आ चुका था कि वहां से उसका घर भी दिखाई देने लगा था, लेकिन तभी भारी बारिश और तेज हवाओं के खतरे की चेतावनी मिलती है। फिर अचानक से समुद्र में एक खतरनाक तूफान आता है। यह तूफान इतना तेज था कि तूफान अपने साथ ही बोट सहित दोनों को बहा ले गया और इतना दूर बहा ले गया कि दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था सिवाय पानी के। फिर दोनों लोग समझ गया कि अब हम दोनों घर वापस नहीं जा सकते हैं। बोट में लगे जिस रेडियो से वो बचाने की मदद मांग सकता था, वो रेडियो भी पानी में भीगने से खराब हो चुका था और सिंगल इंजन वाली बोट का सारा तेल भी खत्म हो गया था। जब तक 2 दिन बीत चुके थे, फिर साल्वाडोर ने अपने बोट से करीब आधा से ज़्यादा मछलियाँ फेंक दिया और कुछ खाने के लिए रख लिया। फिर तीसरा दिन उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा, ना ही पानी पीने के लिए बचा और न ही धरती से संपर्क करने की कोई आस। यदि दोनों को भूख लगता तो दोनों साथी समुद्र से ही कछुआ पक्षी को पकड़ता और उसका कच्चा मांस ही खा जाया करता था। पानी पीने के लिए बरसे के पानी का इस्तेमाल किया करता, लेकिन कब तक ऐसा चलता। फिर एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में उस दोनों ने कछुए का खून और अपना मूत्र ही पीने लगा। समय के साथ साथ करीब 4 महीने बीतने के बाद जोस साल्वाडोर ने कच्चा मांस खाना बंद कर दिया और भूखमरी से वो मर गया। मगर अल्बरेगा ने हिम्मत नहीं हारा और जिंदा बचने के लिए वो कछुआ पक्षी का कच्चा मांस खाता रहा। अल्बरेगा अपने घर से करीब 10,000 किलोमीटर दूर से भी अधिक आ चुका था। उनका जो भी एक साथी था अब वो भी छोड़कर चला गया। अल्बरेगा इस उम्मीद से समुद्र में अकेले बोट पर जी रहा था कि कोई न तो कोई जरूर बचाने के लिए आएगा। तभी अचानक से एक बड़ा जहाज उसके पास से होकर गुजरने लगता है। तभी जहाज को देखकर अल्बरेगा को जीने की एक उम्मीद जगती है। उसने बड़े जहाज को बहुत इशारा करता रहा कि मुझे बचा लो, बट उनकी बदकिस्मती छोटा बोट होने के कारण उनको कोई नहीं देख पाता और छोड़कर चला जाता है। अब तो उनको भगवान ही बचाएगा। पूरे 4 महीने बीतने के बाद वह भूख से कमजोर हो गया। उसको बाल दाढ़ी बड़ा बड़ा हो गया। अधिक दिन होने के कारण उसका कपड़ा भी फटने लगा था। अल्बरेगा ने जीने की उम्मीद भी छोड़ दिया था। उसका बोट समय के साथ साथ अपने आप ही समुद्र में बहता रहा। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद 30 जनवरी 2014 को 438 दिनों के बाद अल्बरेगा ने एक पहाड़ को देखा। यह पहाड़ प्रशांत महासागर के द्वीप का एक छोटा सा कोना था। तभी उसने अपना बोट छोड़ा और तैरने लगा। तैरते तैरते उसने पहाड़ के किनारे पर जा पहुंचा। उसने जैसे ही किनारे पर खड़ा हुआ, अल्बरेगा अधिक कमजोर होने के कारण गिर गया और बेहोश हो गया। फिर वहां के स्थानीय लोगों को अल्बरेगा पर नजर पड़ी तो तुरंत लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचा और अल्बरेगा को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया।
उसका सही समय पर ट्रीटमेंट होने लगा। जब अल्बरेगा पूरी तरह से ठीक होकर अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी लोग उससे मृत मान लिया था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए अल्बरेगा ने अपने मौत से लड़कर जिंदगी जीने लगा। यह एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।